मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। कार सवार आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने अरिहंत ज्वेलर्स के मालिक को गन पॉइंट पर लेकर लाखों रुपए की डकैती की। डकैती की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हम 2 लोग थे, इतने में 5 बदमाश आए, जो रिवाल्वर कट्टे ले रखे थे, हमसे माल मांगा, अलमारी की चाबी मांगी, जो सामान उनका 10 मिनट में ले सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सब लेकर चले गए, चांदी का सामान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में एक 8 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। हादसा आम्रपाली रॉयल सोसाइटी की स्विमिंग पूल में हुआ। 8 साल का पार्थ गुप्ता बरेली से अपने माता पिता के साथ अपने दादा के घर आम्रपाली रॉयल सोसाइटी में आया हुआ था। बच्चा आया और उसके पेरेंट्स नहीं थे साथ। अच्छा। और आया और आकर के इसमें जंप कर गया और बच्चा अभी इस साइड में था वो और पता नहीं चल पाया, जबकि गार्ड ने जैसे ही देखा वैसे ही वो पूरा वर्दी वगैरह पहने, अपना पर्स मोबाइल सब कुछ कूद गया इसमें। शांति गोपाल हॉस्पिटल ले गए। जी और वहाँ ले गए तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई अब बच्चा नहीं रहा। यूपी के हरदोई जिले के संडीला कोतवाली थाना इलाके में निर्माणाधीन पुलिया के नीचे से शव मिलने से हड़कंप मच गया। मरने वाले युवक की पहचान फतेहपुर निवासी मीट कारोबारी शकील के रूप में हुई है। बेगमगंज मोहल्ले में एक आज शव प्राप्त हुआ है। 35-40 साल का युवक है, जो उसकी पहचान हो गई, रहीमाबाद का रहने वाला है और रहीमाबाद से ये कल लखनऊ के लिए निकला था। शकील बुधवार सुबह चमड़ा बेचने मलिहाबाद से लखनऊ गया था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। घर वालों ने शकील की हत्या का आरोप लगाया है। शकील का मोबाइल फोन भी गायब है। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज इलाके में गुरुवार को बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम एक महिला का रुपयों से भरा बैग छीना और फरार हो गए। ये पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीतापुर की रहने वाली देवेंद्र कौर अपने पति के साथ बैंक से 50,000 रुपए निकालकर एक दुकान से सामान खरीद रही थीं। तभी बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। दिल्ली के हौस खास इलाके में संदिग्ध हालत में 12 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी मच गई है। कोमल नाम की छात्रा का घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। कोमल गुरुवार सुबह 9 बजे तक घर में आराम से हंस खेल रही थी, लेकिन घर वालों के काम पर जाने के कुछ देर बाद चुनरी के फंदे से उसकी लाश लटकी मिली। घटना के वक्त घर में कोमल और उसका छोटा भाई ही मौजूद थे। घर वालों ने दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि गले में यहाँ निशान है, कमर में पकड़े कड़े किसी ने जबरदस्ती बलात्कार की कोशिश करने की जब रिपोर्ट आ जाएगी जब पता चलेगी। फरीदाबाद में नवीन नगर इलाके में 2 बच्चों समेत 3 लोगों को गोली लगने से हड़कंप मच गया। घायलों में एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। गोली किसने चलाई, इस बात को लेकर अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। फायरिंग में 12 साल के अभिषेक के हाथ और पैर में गोली लगी, तो वहीं 35 साल के सुधीर के पैरों में, जबकि 12 साल के ही अनुराग के गले में गोली लगी है। भैया इंसाफ करते और क्या चाहेंगे, हमारे बच्चे के ये होता, अगर कुछ हो जाता भी तो चलो मेरे बच्चे को ठीक है, मतलब इतना वो नहीं है, अगर कुछ हो जाता तो हम कहाँ किसको पकड़ते जाके क्या करते, उसे सजा मिलनी चाहिए जैसे गोली चला रहे। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर गोली किसने चलाई। हालांकि पुलिस इसे एयरफोर्स की तिलपत शूटिंग रेंज में होने वाली फायरिंग के नतीजे के तौर पर भी देख रही है। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पर जीआरपी ने ट्रेनों में छापेमारी का एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सियालदह एक्सप्रेस में छापेमारी में एक राइफल और 3 पिस्टल जब्त की गईं। इतना ही नहीं, गंगा सागर एक्सप्रेस में छापेमारी के दौरान विदेशी शराब की 18 बोतलें भी जब्त की गईं। शराबबंदी के बावजूद लोग चोरी छिपे ट्रेन के जरिए बिहार में शराब लेकर आते हैं। सियालदह बलिया एक्सप्रेस से अवैध अग्नास्त्र भी पकड़ा गया है, जो लवारिस है। साधारण बोगी के बाथरूम के पास से पकड़ा गया। एक देसी राइफल और 3 देसी पिस्तौल है 315 का, और 18 बोतल विस्की है। मुंबई पुलिस ने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों की लड़कियों की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाला सचिन वाधवा अब तक कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था और उनसे रुपए ऐंठ चुका था। मुंबई की एक लड़की की फेक फेसबुक आईडी बनाकर जब इस लड़के ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तब जाकर ये मामला सामने आया। फेक फेसबुक आईडी के ऊपर वो गलत फोटो पोस्ट करता था। वो गलत फोटो पोस्ट करने के बाद वो महिलाओं को वो धमकाता था, उनके पास से पैसा ऐंठता था। हरियाणा में फतेहाबाद नाम का जिला है, वहाँ से जाके बांगूर नगर पुलिस स्टेशन के टीम ने अरेस्ट किया है।
टॉपर घोटाला मामले में आरोपी बच्चा राय के घर एसआईटी की छापेमारी में भूसे के ढेर में छिपाकर रखे गए लाखों की कीमत के जेवर और नकदी बरामद की गई हैं। एसआईटी की टीम ने इस घोटाले के सूत्रधार माने जा रहे बच्चा राय के भगवानपुर स्थित घर पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 20 लाख रुपए के सोने के और हीरे के जेवर और 1,27,000 रुपए बरामद किए गए। बच्चा राय ने जेवर और नकदी भूसे के ढेर में छिपा कर रखे थे, जिसे पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बरामद किया। बच्चा राय जी के यहाँ छापामारी जो हुई है उसमें कुछ जेवरात और गहना बरामद किया गया है। जो फूस में रखा गया था उसका आकलन हम लोग करवा रहे हैं और विधिवत तरीके से उसका जांच भी करवा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में इंडियन ऑयल की भूमिगत पाइपलाइन से भारी मात्रा में तेल चोरी का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। शातिर बदमाशों ने सुरंग बनाकर पाइपलाइन से पाइप जोड़ रखा था और कई महीनों से करोड़ों की पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी को अंजाम दे रहे थे। मामले की जानकारी होने पर इंडियन ऑयल के अफसरों ने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा तो इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ। यूपी के कैराना में हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कैराना मामले में बीजेपी की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और पार्टी आज ये रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक को सौंपेगी। कैराना प्रकरण को लेकर के जांच की मांग रही है, रिपोर्ट तैयार हो रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर कल 3 बजे माननीय राज्यपाल जी से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल करने वाला है। वहीं कैराना, दादरी और लखनऊ की कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के राज्यपाल ने भी सीएम से रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को भेजेंगे। कैराना को लेकर आज भी सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं। सरधना से बीजेपी विधायक आज अपने समर्थकों के साथ कैराना की निर्भय यात्रा करने जा रहे हैं, तो वहीं सरधना से ही समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान कैराना के लिए सद्भावना यात्रा पर निकलने वाले हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में कहा कि यूपी की सरकार मुसलमानों की सरकार है और उन्हीं के भरोसे चल रही है। किसी एक संप्रदाय के साथ कोई सरकार अपने जोड़ देगी तो स्वाभाविक है कि वो उसका लाभ उठाएगा। तो आज इस समय जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो ये मानकर चल रही है कि मुसलमानों के भरोसे हम राज कर रहे हैं, तो वो उसका लाभ ले रहे हैं। टैंकर घोटाले में बढ़ सकती है शीला दीक्षित की मुश्किल। उपराज्यपाल ने एसीबी को शीला दीक्षित के खिलाफ जांच के लिए दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट भेजी है। साल 2012 में 385 टैंकरों के ठेके देने में गड़बड़ी का ये मामला है। जल बोर्ड में 400 करोड़ के घोटाले के वक्त शीला दीक्षित जल बोर्ड की चेयरपर्सन थी। वहीं केजरीवाल पर 11 महीने तक फाइल दबाने के आरोप वाली विजेंद्र गुप्ता की शिकायत की भी जांच की तैयारी है। उपराज्यपाल ने एसीबी को ये शिकायत भी भेजी है।